कलयुग केवल नाम अधरा। हे प्रभु, अगर क्षण भर के लिए भी अगर व्यक्ति 5 मिनट के भी लिए भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देगा तो मैं कहता हूं कि उसे भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। अच्छा कलयुग, ये बात तो बहुत अच्छी है। परीक्षित लाल कलयुग को रहने के लिए जगह बताने लगे। कलयुग, खैर मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रहने के लिए जगह बता रहा हूं। बोले कहां? कि सुनो कलयुग, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम ना हो उस घर में रहो। जिस घर में पिता और पुत्र का सम्मान न करता हो बेटा उस घर में रहो। और जिस घर में शिष्य गुरु का सम्मान न करता हो, अपमान करता हो उस घर में रहो। जिस घर में जुआ खेला जाता हो, मदरा पिया जाता हो उस घर में रहो। कलयुग महाराज कहने लगे, महाराज आपने तो हद ही पार कर दी। बोले क्यों? अरे आपने सारी जगह गंदी दे दी, एक भी जगह अच्छी नहीं दी। परीक्षित महाराज नहीं समझे, कहने लगे जाओ सोने में निवास करो। कलयुग महाराज ने छलांग लगा दी और परीक्षित लाल की खोपड़ी पर विराजमान हो गए। अब परीक्षित लाल आगे बढ़े। कलयुग महाराज ने खोपड़ी बिगाड़ दी। आगे बढ़े हैं, देखा है क्या? देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। उस सर्प को उठाया और महात्मा लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चली है कि किसी राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि यही तक्षक 7वें रोज जिंदा होकर के उस राजा को डस जाए जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। महात्मा जी की समाधि खुली, पता चला है। श्रृंगी ऋषि को पास बुलाया। कहा है श्रृंगी ऋषि? अरे जिस राजा ने हमारे गले में मरा हुआ सर्प डाला था, कहीं तुमने उनको श्राप तो नहीं दे दिया? क्योंकि उनकी खोपड़ी पर कलयुग महाराज विराजमान थे, उसमें उस राजा का कोई दोष नहीं है। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी मैंने श्राप दिया है कि ही तक्षक 7वें रोज उसे जिंदा होकर के डस जाए। लोमस ऋषि कहने लगे, ऐसा करो उस राजा को खबर कर दो कि वो अपनी मुक्ति का दरवाजा ढूंढ ले, क्योंकि उसे श्राप हो चुका है। तो आज परीक्षित महाराज चले हैं कहां? हर हर गंगा के किनारे अपनी मुक्ति का दरवाजा ढूंढने के लिए चले हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं, क्योंकि कथा भी बहुत बाकी पड़ी है। तो देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित। आइए देखते हैं कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ है। एक बार देवर्षि बाबा नारद ने मन में विचार किया कि बहुत दिन हो गए मैया पार्वती और भोले बाबा से आपस में झगड़ा नहीं हुआ। चलो आज चलते हैं। देवर्षि बाबा नारद ने बीड़ा को हाथ लिया, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। मैया ने आता हुआ देखा, आइए नारद, बहुत समय के बाद आयो। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, नारद को बैठा लिया। नारद पूछने लगे, मैया और बताओ हालचाल सब ठीक है? पार्वती बोली, नारद मेरे हालचाल तो सब बढ़िया है, मैं तो भोले बाबा के चरणों की सेवा करती हूँ, बस यही हमारा लक्ष्य है। नारद तुम बताओ। नारद कहने लगे, मैया तुम भोले बाबा की बहुत सेवा करती हो मैया। हाँ हाँ, तो मैया एक बात बताओ। बोले का? जी बताओ कि भोले बाबा
तुम्हें कितना चाहते? मैया कहने लगी नारद कैसी बातें कर रहे हो? अरे 10-10, 20-20 साल, 50-50 साल पुरानी बातें भोले बाबा जो अपने पेट में रखते हैं वो भी हमें बता देते हैं। भोले बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मैया, तो मैया ये बताओ जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है वो भी भोले बाबा ने बताई होगी कि किसकी है? आग लगा दी देव ऋषि बाबा नारद ने। मैया कहने लगी नारद ये बात तो भोले बाबा ने कबू नहीं बताई। नारद तुम जानते हो कि ये किसकी माला है? नारद हमें बता सकते हो? नारद कहने लगे मैया अब खैर कोई बात नहीं, आए तो खैर बतानी है तो बता के ही जाऊंगा। कहने लगे मैया जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसी और की नहीं है। बोले तो किसकी है? मैया तुम इतनी बार मर चुकी हो। मैया कहने लगी नारद क्या कह रहे हो? ये मेरे मुंडों की माला है? बोले हाँ। ठीक है नारद अब तुम जाओ बेटा, अब तुम जाओ। अब हम देखते हैं भोले बाबा शाम को जब घर आएंगे, आज तक भोजन बनाना बंद। देव ऋषि बाबा नारद तो चले गए आग लगा करके। शाम हुई, भोले बाबा आए, लेकिन मैया रोजाना तो भोले बाबा का बड़ा आदर सत्कार बड़ा सम्मान किया करती थी। आज मैया भोले बाबा से पीठ दे करके बैठ गई। भोले बाबा समझ गए, कहने लगे अरे क्या हुआ पार्वती जी, आज आप कुछ उदास नजर आ रही हो। मैया कहने लगी बाबा देखो आज से ना हम आपसे बात करेंगे ना आप हमसे बात करें तो ये अच्छा रहेगा। भोले बाबा कहने लगे मैया अरे पार्वती ऐसी क्या बात है, आप इतनी नाराज क्यों हो? मैया पार्वती कहने लगी बाबा पहले हमें ये बताओ कि जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी है वो काहे की है, वो किसकी पड़ी है? जैसे इतना शब्द सुना भोले बाबा समझ गए कि नारद का चक्कर कैलाश पर्वत पर लग गया। कहने लगे अरे पार्वती इतनी बार तुम मर चुकी हो और ये तुम्हारे मुंडों की माला है। अच्छा मैं इतनी बार मर चुकी और आप कितनी बार मरे? भोले बाबा कहने लगे मैं तो एक भी बार नहीं मरा। अच्छा बाबा ये बताओ हम इतनी बार मर चुके और आप एक भी बार नहीं मरे, ऐसी बात क्या है? भोले बाबा कहने लगे पार्वती देखो मैं अमर कथा जानता हूं। अच्छा तो बाबा आज भोजन तभी मिलेगा जब हमें अमर कथा सुना दो। भोले बाबा कहने लगे अच्छा तो पहले भोजन तो करा दो। नहीं नहीं बाबा पहले अमर कथा सुनाओ। पहले अमर कथा दूसरा काम बाद में देखा जाएगा। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती मैया हट कर गई। भोले बाबा ने मैया पार्वती को लिया और मैया पार्वती को लेकर के धौरागढ़ पर्वत पर पहुंचे हैं जहां कोई जीव जंतु पशु पक्षी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भोले बाबा ने जब अमर कथा मैया को सुनाई तो भोले बाबा ने मैया से कहा अरे पार्वती हम आपको अमर कथा तो सुनाने जा रहे हैं, लेकिन जब हम आपको अमर कथा सुनाएं तो केवल आप भूकरा देते रहना, तो हम ये जान लेंगे कि आप कथा सुन रही हो। और परीक्षित महाराज पहले भी और आज भी जब घर में बब्बा भी नातियों को कहानी सुनाया करते हैं तो क्या कहते हैं कि जब हम कहानी सुनाएं तो बीच बीच में भूकरा लगाते रहना, जो हम ये जान ले कि तुम कहानी सुन रही हो। भोले बाबा कहने लगे पार्वती जब हम अमर कथा सुनाएं तो आप बीच बीच में भूकरा देते रहना। मैया पार्वती कहने लगी भोले बाबा तुम केवल कथा सुनाओ, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो।
भोले बाबा उसी पर्वत पर एकांतवास में कहा जान कोई पशु पक्षी जीव जंतु नजर नहीं आ रहा। अमर कथा शुरू की है भोले बाबा ने। मैया थोड़ी देर तक तो कथा सुनती रही, लेकिन कुछ देर के बाद में मैया को नींद आ गई। तो आज भी परिचर महाराज जब कहीं भगवान का सत्संग चलता है, भगवान की कथाएं चलती हैं, और घर पर कितना भी समय हो, कितने भी फ्री रहना, लेकिन कभी नींद नहीं आएगी। और जैसे ही कथा पांडाल में बैठे मानो कथा पूरी हो गई है। इधर 3 घंटे की कथा शुरू, उधर 3 घंटे की समाधि शुरू। सही बात है। तो मैया भोले बाबा जब अमर कथा सुना रहे हैं तो मैया को नींद आ गई, लेकिन फिर भी बीच बीच में फूकरे की आवाज आ रही है। कुछ देर के बाद में भोले बाबा ने देखा कि पार्वती तो सो चुकी, लेकिन ये बीच बीच में फूकरे की आवाज कहां से आ रही। इधर उधर देखा है तो क्या देखा कि घोंसला रखा, उसमें एक तोती का अंडा रखा है, जिसमें उसी अंडे से आवाज आ रही है। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और उस बच्चे को मारने के लिए चले हैं। वो बच्चा उस अंडे से बाहर निकला और इधर वो बच्चा जब उड़ने लगा, भोले बाबा त्रिशूल लिए मारने के लिए पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते वो बच्चा कहां पहुंचा है, इधर व्यास जी की पत्नी छत पर खड़ी जमाई ले रही थी। और जैसे ही जमाई ली तो उसी समय वो तोती का बच्चा उनके मुखारविंद से अंदर प्रवेश कर गया। बताया है परिचित महाराज, प्रमाण तो ये मिला है कि 12 वर्ष हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन वो बच्चा गर्भ से बाहर नहीं निकला। तब व्यास जी ने बड़ी अर्चना वंदना की है। बेटा आप कौन हो? आपकी माँ बहुत परेशान है, आप बाहर आइए। तो गर्भ से आवाज आती है, नहीं मैं गर्भ से बाहर नहीं आ सकता। अगर मैं गर्भ से बाहर आ गया तो इस संसार की मोह ममता हमें जकड़ लेगी। व्यास जी कहने लगे बेटा आप इस गर्भ से बाहर आइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस संसार की मोह ममता आपको नहीं व्यापेगी। व्यास जी के कहने पर सुखदेव जी जब 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर निकले हैं तो महाराज सारे नाड़े को लिया, अपने शरीर से लपेट लिया। ना तो माँ से माँ कहा, ना तो पिता से पिता कहा। चले हैं सुखदेव जी कहां? हर हर गंगा के किनारे, जहां 88,000 ऋषियों का समूह लगा हुआ है, जहां पर महाराज परीक्षित योगी वेश में बैठे हैं, महान जटिल तपस्वी ऋषि बैठे हैं। सुखदेव जी को देखा तो सुखदेव जी का सभी ऋषियों ने उठकर के बड़ा आदर सत्कार, बड़ा स्वागत किया है। ऋषियों ने सुखदेव जी को देखा, परीक्षित जी से कहा है परीक्षित जो तुम्हें श्राप लगा हुआ था अब समझ लो कि तुम्हारी मुक्ति हो गई। बोले कैसे? अरे सुखदेव जी का आगमन हो चुका है। ऐसा कीजिए परीक्षित जी, आप इन्हीं सुखदेव जी का अर्चन बंदन कीजिए और यही सुखदेव जी तुम्हारी मुक्ति का दरवाजा बताएंगे। तो आज परीक्षित लाल सुखदेव जी का अर्चन बंदन किया है, चरणों को स्पर्श किया और हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से परीक्षित लाल बोले हैं कि हे राजन, जिस प्राणी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, समझना परीक्षित महाराज, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो संत श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। बोले क्या? कि इस मन को संसार से हटाओ, मन और इंद्रियों को वश में करो और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो।
और मन इंद्रियों को वश में करो, मान लो कि हो गया तुम्हारा कल्याण। बताया है कि सबसे पहले संत सुखदेव जी ने परीक्षित लाल को सबसे पहले सर्वप्रथम सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई है। तो आइए देखते हैं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, जब ये संसार एक शून्य था, तब एक संपूर्ण शक्ति विराजमान थी जिसे हम और हमारी दीदी भी जयकारा लगाती हैं, नर्मदेश्वर भगवान का। आप लोग ये मत सोचना कि ये कौन से भगवान प्रकट हो गए। और देखा भी होगा परीक्षित महाराज किसी कैलेंडर में, जिसमें अर्ध भाग में शिव भगवान में, अर्ध में माता शक्ति है, जिनको सारा संसार अर्ध नारीश्वर कहता है, जो संपूर्ण शक्ति है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, जो देवों के महादेव जिन्हें हम कहते हैं, ऐसी शक्ति विराजमान थी। तो हमारे प्रभु शिव और शक्ति ने 3 ब्रह्मों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। ब्रह्मा से कहा है, ब्रह्मा अब मैंने तुम्हें बना के तैयार किया है, अब तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो बताया है परीक्षित महाराज, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषि पैदा किए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इन्हीं बच्चों से सारे संसार का विस्तार करेंगे,